हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोल पैलेस का मास्टर गुमू यहाँ ज़्यावियन से बोन चिलिंग फ्लेम और फ्लेम मंत्रा टेक्निक छीनने के लिए आया हुआ था, जिसे ज़्यावियन तो नहीं हरा पा रहा था। पर खुशकिस्मती से वहाँ पर अचानक ही मास्टर जुआन कॉन्ग जी आ जाते हैं, जिन्होंने ज़्यावियन की जान बचा ली थी और वो मास्टर गुमू को यहाँ से भागने पर मजबूर कर देते हैं। इसके बाद ज़्यावियन को हानफेंग से मालूम हुआ कि मास्टर गुमू सोल पैलेस का एक एल्डर है, जिसने मास्टर याओलो के टीचर से ही ट्रेनिंग हासिल करी थी, लेकिन किसी अनजान रीजन की वजह से उन्हें निकाल दिया गया, जिसकी वजह से वो मास्टर याओलो के दुश्मन बन गए। उन्होंने ही मुझे मास्टर याओलो की मौत करने की साजिश में अपने साथ मिलाया था, जो सुनकर ज़्यावियन को मालूम हो गया कि गुमू ने भी उसके मास्टर को मारने की कोशिश की थी। अब वो गुमू को जिंदा नहीं छोड़ सकता। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा जहाँ मास्टर जुआन अपने सारे डिसाइपल और ज़्यावियन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम लोगों को किसी तरह से भी ये पिल हॉल कंपटीशन जीतना होगा, ताकि सोल पैलेस का कोई भी वॉरियर इस पिल टावर में ना आ पाए। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पिल टावर कंपटीशन के दिन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे अल्केमिस्ट पिल टावर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में चलती उन अल्केमिस्ट की नजर अचानक से 5 मेजर फैमिलीज के मेंबर्स पर पड़ जाती है, जिनमें से वो काउ फैमिली के काविंग को पहचान गए थे और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये तो काविंग है, जो कि बहुत ही ज्यादा महान है। ऐसा लगता है कि इस बार का ये कॉम्पिटिशन यही जीतेगी। जबकि मिस काविंग के साथ साथ यहाँ पर इन लोगों ने ब्रदर सॉन्ग को भी देख लिया था, जिसके बारे में ये लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ब्रदर सॉन्ग तो यहाँ डांटा टावर का सबसे यंगेस्ट एल्डर है, वो भी किसी से कम नहीं, उसकी जीतने की भी कई सारे चांसेस है। जबकि साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर डैन फैमिली और बाकी की भी फैमिलीज को देखते हैं। ये फैमिली के साथ वहाँ पर ज़्यावियन भी आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ ज़्यावियन अपने मन में यही सोच रहा था कि सोल पैलेस का वो वॉरियर क्या यहाँ पर आया होगा, लेकिन आखिर वो वॉरियर कौन हो सकता है। यहाँ ज़्यावियन अपने मन में यही सब सोच रहा था, तभी अचानक हमें सोल पैलेस के अल्केमिस्ट की एक छोटी सी झलक दिखाई गई। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ सारे के सारे अल्केमिस्ट पिल टावर के अरीना में पहुंचकर इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से द बिग 3 एसोसिएशन हेड तेजी के साथ निकलते हुए यहाँ बाहर आ जाते हैं। इन तीनों का ही ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जबकि वहाँ पर मौजूद सारे के सारे अल्केमिस्ट आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि इनकी स्ट्रेंथ तो महान है। जबकि दूसरी तरफ ज़्यावियन भी हैरानगी के साथ इन तीनों को देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि अच्छा, तो ये तीनों है पिल हॉल के 3 एसोसिएशन हेड्स, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है मास्टर जुआन कॉन्ग जी, दूसरे नंबर पर ये लड़की आती है जिसका नाम है मिस जुआन ये, आखिरी और तीसरे एसोसिएशन हेड का नाम है मास्टर टियान लीजी। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जुआन कॉन्ग आगे की तरफ आकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताते हैं कि मेरा नाम है जुआन कॉन्ग, मैं आप सबके सब अल्केमिस्ट को यहाँ पर वेलकम करता हूँ, जो कि दुनिया भर के कोनों से यहाँ इस पिल हॉल कंपटीशन के लिए इकट्ठा हुए। इसलिए मैं आप लोगों का ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा और जल्द से जल्द इस पिल हॉल कंपटीशन को शुरू करते हैं। ये कंपटीशन भी 3 तरह के लेवल्स में डिवाइड है, जिसमें से पहले लेवल का नाम है सोल इल्यूशन लेवल। इस फर्स्ट लेवल के दौरान तुम लोग इल्यूशन से भरे हुए एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जाने वाले हो, जिसमें से निकलकर सेकंड लेवल तक इंटर होने के लिए तुम लोगों के पास लिमिटेड टाइम रहेगा। जो भी अल्केमिस्ट फैंटेसी वर्ल्ड से निकलते हुए अल्केमी वर्ल्ड तक जा पाएंगे, वहाँ पर उन लोगों का ऑटोमेटिकली सेकंड लेवल शुरू हो जाएगा, और जो भी अल्केमिस्ट फैंटेसी वर्ल्ड में खो जाएंगे उन्हें हारा हुआ माना जाएगा। यहाँ ये सारी बातें सुनकर मास्टर यीजोंग ज़्यावियन से कहते हैं कि पहला लेवल यकीनन तुम्हारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम फर्स्ट लेवल को तो आसानी से पार कर लोगे, लेकिन फिर भी तुम अपना ध्यान रखना, तुम इसे अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। जो सुनकर ज़्यावियन जवाब देते हुए कहता है कि आप फिक्र ना करें। इसके बाद दूसरी तरफ मास्टर जुआन कॉन्ग यहाँ सेकंड लेवल के बारे में समझाते हैं, जिसके बारे में वहाँ के अल्केमिस्ट को बता रहे थे कि जैसे ही तुम लोग अल्केमी वर्ल्ड में इंटर हो जाओ, तुम लोगों को वहाँ पर एक तरह की लिस्ट मिलेगी, जिसमें लिखे हुए सारे के सारे मेडिसिनल मटेरियल तुम लोगों को इकट्ठा करके एक स्पेस स्टोन के बदले एक्सचेंज करने होंगे। वही स्पेस स्टोन तुम लोगों को फाइनल लेवल में टेलीपोर्ट करेगा। जो भी अल्केमिस्ट फाइनल लेवल में क्वालिफाई कर जाए, उनके आपस में एक अल्केमी का कंपटीशन होगा और विनर को पिल टावर की एक एल्डर सीट मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि साथ ही साथ उन्हें एंशिएंट सोल कल्टीवेशन मेथड्स भी मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा खास है। इन सोल कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कोई भी अल्केमिस्ट बहुत ही आसानी के साथ लेवल ब्रेक थ्रू करते हुए 8 या फिर 9th लेवल का अल्केमिस्ट फ्यूचर में बन सकता है। जो सुनकर तो वहाँ पर मुझे सारे के सारे अल्केमिस्ट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि 8 या फिर 9th रैंक का अल्केमिस्ट, सोचो अगर ये एंशिएंट सोल
कल्टीवेशन मेथड्स हमें मिल गए, फिर तो हमें एक लेजेंड बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, जबकि इसके साथ साथ हमें पिल टावर की एक एल्डर सीट भी मिलेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यावियन भी काफी ज्यादा जोश में आ चुका था और वो कहता है कि मैं इस टेस्ट को देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ और मुझे किसी भी हाल में जीतना है। जो सुनकर मास्टर टियानहाओ भी ज़्यावियन को अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि शाबाश, यही जज्बा रखो और यकीनन तुम जीतोगे। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार मास्टर जुआनगोंग ने ऑफिशियली ये पिल हॉल कंपटीशन शुरू करवा दिया, जिसके लिए वो हवा में एक बड़ा सा पोर्टल ओपन कर देते हैं। साथ ही साथ वो बता रहे थे कि जो भी लेवल 5 या फिर उससे अबाव का एल्केमिस्ट हो वो इस फर्स्ट लेवल के अंदर इंटर हो सकता है। यहाँ ये सुनकर तो वहाँ पर मुझे सारे के सारे एल्केमिस्ट तेजी के साथ जंप करते हुए फौरन से फर्स्ट लेवल के अंदर इंटर होना शुरू हो गए। दूसरी तरफ बिग 3 एसोसिएशन हेड भी अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अचानक जुआन ये यहाँ पर सवाल करते हुए पूछती है कि सोल हॉल का क्या वो वॉरियर यहाँ पर आया होगा। जो सुनकर मास्टर टियानली उसे जवाब देते हुए कहता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम कोई मामूली सी फ्लेम नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर है। मुझे पूरे यकीन है कि सोल पैलेस के लोग इस मौके को नहीं गंवाना चाहेंगे। यहाँ इन दोनों की ये सारी बातें मास्टर जुआनगोंग भी सुन रहा था और वो इन दोनों से कहता है कि इस बार हमारे यंगर जनरेशन में काफी सारा पावरफुल वॉरियर्स मौजूद है। मुझे पूरे यकीन है कि हमारे बच्चे चाहे कुछ भी हो जाए वो सोल पैलेस को उनके मकसद में कामयाब होने नहीं देंगे। ये सब कहते हुए मास्टर जुआनगोंग यहाँ ज़्यावियन को ही देख रहे थे। साथ ही साथ वो अपने साथियों से कहते हैं कि मैं बहुत ही सारा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि ज़्यावियन आखिर किस हद तक जा सकता है। यहाँ दूसरी तरफ ज़्यावियन उस पोर्टल के सामने आकर खड़ा हो गया था, जबकि पीछे की तरफ मास्टर टियानली मास्टर जुआनगोंग से सवाल करते हुए पूछते हैं कि ये तो वही लड़का है ना जिसने 5 मेजर फैमिलीज असेसमेंट प्रोग्राम के दौरान फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया। ये सुनकर मास्टर जुआनगोंग उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ज़्यावियन मास्टर याओलाओ का डिसाइपल है। जो सुनकर मिस यी भी यहाँ ज़्यावियन की तरफ ही अब देख रही थी। ज़्यावियन आखिरकार पोर्टल के अंदर इंटर हो चुका था। इसके बाद मास्टर जुआनगोंग यहाँ अपने साथियों को बताता है कि ज़्यावियन ने मुझे बताया कि मास्टर याओलाओ पर हमला हुआ था, जिसकी वजह से वो एक सोल बॉडी फॉर्म में चले गए और सोल पैलेस ने आखिरकार उनकी सोल को कैप्चर कर लिया। जो सुनकर तो ये तीनों ही उदास हो जाते हैं। मास्टर जुआनगोंग उनसे कहता है कि एक बार ये पिल टावर कंपटीशन खत्म हो जाए उसके बाद हमें हमारे दोस्त याओलाओ को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। जो सुनकर मिस यी भड़कते हुए कहती है कि याओलाओ हमेशा शोखा बनता रहता था, आखिर उसे इतनी सारा शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी? क्या उसे ये बात मालूम नहीं थी कि सोल पैलेस उसे टारगेट कर रहा है? अगर वो कभी भी इस पिल टावर को छोड़कर ना जाता और दुनिया घूमने की ख्वाहिश उसे ना होती तो वो कभी भी सोल पैलेस के हाथों में कैप्चर ना हुआ होता। मुझे लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो यही डिजर्व करता था। जो सुनकर मास्टर जुआनगोंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये बात हमसे छुपी हुई नहीं, हम दोनों ही ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम में से सबसे ज्यादा परेशान तुम ही हो। इवन कि मास्टर टियानली तो उसकी पोल खोलते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने कई सारे लोगों को याओलाओ की तलाश करने के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक उन लोगों को कोई सुराग नहीं मिल पाया। यहाँ ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी मिस यी इस बात से इनकार करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे याओलाओ की जीने या फिर मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मिस यी ये सारी बातें कहकर सिर्फ खुद को ही बेवकूफ बना रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि उसे याओलाओ की कितनी सारा परवाह है। जबकि साथ ही साथ मिस यी यहाँ पर अपने दोनों साथियों से कहती है कि एक बार ये पिल टावर कंपटीशन खत्म हो जाए उसके बाद मैं याओलाओ के डिसाइपल से खुद मिलना चाहूंगी। मिस यी की ये कहते साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ज़्यावियन पर आ जाता है, जो कि इस वक्त फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच गया था। ज़्यावियन के यहाँ पर पहुंचते साथ ही उसे चारों तरफ कई सारे ब्रिजेस एंड पोर्टल दिखाई देते हैं, जो पोर्टल सेकंड लेवल तक जाने का रास्ता था। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो भी अल्केमिस्ट उस पोर्टल की तरफ बढ़ने की कोशिश करता, अचानक वहाँ पर इल्यूशन वाला ब्लैक फॉग आ जाता, जो कि हर एक अल्केमिस्ट के हिसाब से अलग अलग तरह की इल्यूशन उन्हें दिखा रहा था, ताकि वो उन्हें रास्ते से भटकाकर कभी भी पोर्टल तक जाने ना दे। किसी अल्केमिस्ट को तो उस इल्यूशन में खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती है, जबकि किसी अल्केमिस्ट को उसमें ट्रेजर और कई सारों को तो पावर स्किल्स दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ ज़्यावियन भी दूर से ये सब देख रहा था और वो समझ जाता है कि इल्यूशन तो काफी सारा ट्रिकी है, मुझे सोच समझकर आगे चलना होगा। ये सब कहते हुए ज़्यावियन धीरे धीरे सामने मौजूद पोर्टल की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक पीछे से वो ब्लैक इल्यूशन वाला स्मोक यहाँ ज़्यावियन को भी धीरे धीरे से गिरना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यावियन को थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही थी। वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। साथ ही साथ उसे इस इल्यूशन की वजह से अपने सामने खुद के मास्टर और अपने फादर दिखाई देते हैं, जो कि ज़्यावियन के दिल के काफी ज्यादा करीब थे। यहाँ इसी इल्यूशन की वजह से हम देखते हैं कि ज़्यावियन टेलीपोर्ट होकर एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया था। वो जैसी अपनी आंखें खोलता है वो सामने की तरफ खुद को एक तालाब में पाता है। ये बिल्कुल वही जगह थी जहाँ आखिरी बार ज़्यावियन क्वीन मेडुसा को अलविदा कहकर उसे छोड़कर गया था। ज़्यावियन ये सब देखकर क्वीन मेडुसा को याद करता है। तभी अचानक उसे अपने पास मास्टर याओलाओ की आवाज आई, जो कि ज़्यावियन से कह रहा था कि हिलना डुलना बंद करो, तुम्हारी वजह से सारी की सारी मछलियां दूर भाग जाएगी। यहाँ अपने मास्टर याओलाओ को खुद के पास देखकर तो ज़्यावियन पूरी तरीके से शॉक हो गया था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था
कि आखिर वो अपने मास्टर से दोबारा कैसे मिल पाया। और इससे भी बड़े सरप्राइज की बात तो ये थी कि ज़्यावियन के फादर भी वहीं पर मौजूद थे, जो कि ज़्यावियन से कहते हैं कि बेटा क्या तुम उठ गए। ज़्यावियन अपने फादर को खुद की नजरों के सामने देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए तेजी के साथ उन्हीं की तरफ जंप करता है और अचानक से वो नीचे की तरफ गिर गया। जहाँ ज़्यावियन के फादर उससे कहते हैं कि जरा संभल कर, आखिर तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। यहाँ ज़्यावियन के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था, उसके पास कहने के लिए कोई भी अल्फाज नहीं थे। बस वो खुश होते हुए कहता है कि फादर, मास्टर याओलाओ। तभी मास्टर याओलाओ एक फिशिंग स्टिक उसकी तरफ फेंकते हुए कहते हैं कि निकम्मे इंसान, क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगे। दूसरी तरफ ज़्यावियन के फादर भी उसको बिल्कुल ऐसे ही ताना मारते हुए कहते हैं कि ज़्यावियन तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज के दिन हम लोगों ने मछलियां ना पकड़ी तो पूरे की पूरी फैमिली को भूखा सोना पड़ेगा। और मुझे पता है कि तुम अपनी फैमिली के लिए काफी ज्यादा वफादार हो। जो सुनकर ज़्यावियन भी मुस्कुराते हुए अपने फादर से कहता है कि आप फिक्र ना करें, मछलियां पकड़ने में तो मैं माहिर हूँ। जो सब कहती है, ज़्यावियन भी आखिरकार फिशिंग स्टिक का इस्तेमाल करते हुए तालाब में चारा डालना शुरू हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि शांति से यहाँ कुछ घंटे गुजर गए थे। मास्टर याओलाओ तो ऊपर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि आखिर तालाब की सारी मछलियां कहाँ पर चली गई। उनका तो बस ये कहना ही था कि तभी अचानक ज़्यावियन के कांटे में एक मछली फंस गई, इसलिए वो खुश होते हुए कहता है कि मैंने मछली पकड़ ली। मास्टर याओलाओ ज़्यावियन की ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद तुमने फिशिंग की काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी होगी। दूसरी तरफ ज़्यावियन के फादर भी उससे यही कह रहे थे कि चलो अब उस मछली को बाहर निकाल लाओ। जो सुनकर ज़्यावियन अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन शायद वो मछली काफी ज्यादा बड़ी थी, इसलिए वो अकेले उसे पानी से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यावियन के फादर और साथ ही साथ मास्टर याओलाओ भी यहाँ ज़्यावियन की मदद करने की कोशिश करते हैं। जो देखकर तो ज़्यावियन को और भी ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि वो इन दोनों के साथ हमेशा से क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। यहाँ ये तीनों मिलकर अपनी पूरी जान लगाते उस मछली को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जहाँ मास्टर याओलाओ कह रहे थे कि मुझे यकीन नहीं आता कि सच में तुमने इतनी बड़ी मछली पकड़ ली है, इसमें तो काफी ज्यादा जान है, लेकिन फिक्र मत करो, हम इसे जल्दी ऊपर ले आएंगे। जो सब कहते हुए इन तीनों ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। अभी अचानक ये स्वीट सा इल्यूजन एक खौफनाक मंजर लेना शुरू हो गया, क्योंकि पानी से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मछली तेजी के साथ बाहर आते हुए फौरन से इन लोगों की कश्ती पर हमला कर देती है। ये तीनों ही इसी वजह से नीचे पानी में गिर जाते हैं। यहाँ मास्टर याओलाओ और ज़्यावियन के फादर धीरे धीरे पानी की गहराई में डूबते हुए जा रहे थे। ज़्यावियन उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन वहाँ इल्यूजन वाला स्मोक उसे चारों तरफ से घेर लेता है और वो उसे अपने मास्टर और खुद के फादर की तरफ जाने नहीं देता। ज़्यावियन यहाँ एक बार फिर से मास्टर याओलाओ और अपने फादर से दूर होता हुआ काफी ज्यादा तड़प रहा था। वो उनकी तरफ जाने की अपनी हर एक मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि वो ब्लैक इल्यूशनरी स्मोक ज़्यावियन को टेलीपोर्ट करके एक पहाड़ी की चोटी पर ले आया। ये वही पहाड़ी चोटी थी जिसके ऊपर से ज़्यावियन के फादर कूद कर नीचे गिर गए थे। ज़्यावियन को ये देखकर काफी ज्यादा बुरा महसूस होता है, जबकि साथ ही साथ ज़्यावियन की वो सारी दर्द भरी और बुरी यादें ज़्यावियन की नजरों के सामने आ रही थी। वो यादें जिन यादों के बाद से ज़्यावियन अपनों से दूर होता रहा। ये इल्यूशंस धीरे धीरे करके और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। ज़्यावियन यहाँ पर सोल पैलेस में मौजूद अपने मास्टर और खुद के फादर को भी देखता है, जिन्हें सोल पैलेस ने कैप्चर कर लिया था। और तभी अचानक वहाँ का प्रोटेक्टर ज़्यावियन पर हमला कर देता है। ज़्यावियन देख पा रहा था कि उसके सामने कैसे पॉइजन गर्ल इंजर्ड हो गई और वो जिया तक को रोक नहीं पाया। जिया भी उससे दूर जा चुकी है। ज़्यावियन जिससे भी प्यार करता है या जो भी ज़्यावियन को अजीज होगा, वो सब लोग ज़्यावियन से दूर हो जाएंगे। इवन कि ज़्यावियन क्वीन मेडुसा को भी खुद के साथ नहीं रख पाया। ज़्यावियन की आंखों के सामने बहुत बुरे बुरे इल्यूशंस आ रहे थे, जबकि साथ ही साथ उसे आवाज आ रही थी कि हार मान लो, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम पूरी तरीके से बेकार हो, जबकि ये सारी की सारी तुम्हारी गलतियां हैं। तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि जो भी लोग तुम्हारे ज्यादा अजीज है तुम उन्हें बचा ही नहीं सकते। बारी बारी करके तुम हर एक अपने और अपने प्यार करने वालों को खो चुके, जिन्हें तुम कभी भी वापस हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, बल्कि तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए। ज़्यावियन भी ये सब सुनकर काफी ज्यादा निराश हो गया था। वो खुद से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या सच में मैं मरने के काबिल हूँ। ये सारी निराशा यहाँ ज़्यावियन को धीरे धीरे अंधेरे में धकेलती जा रही थी, पर तब ये अचानक ज़्यावियन के सामने क्वीन मेडुसा आ जाती है, जो कि बहुत ही प्यार से ज़्यावियन के पास आते हुए कहती है कि अगर तुम उन सबको वापस से बचाकर अपने पास लाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को ताकतवर करना होगा। वैसे भी हम सबकी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई है। तभी अचानक जुनीर भी यहाँ ज़्यावियन के पास आकर उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि ज़्यावियन, जुनीर तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम ही सिर्फ मुझे लेने आ सकते हो। मास्टर याओलाओ भी यहाँ ज़्यावियन के पास आकर कहते हैं कि तुम मेरे सबसे अच्छे डिसाइपल हो, मुझे तुम पर फख्र है। जबकि ज़्यावियन के फादर भी यहाँ ज़्यावियन के सामने आकर कहते हैं कि बेशक तुम्हारी कल्टीवेशन में कई सारी मुश्किलात थी, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हमारी पूरी की पूरी ज़्याओ फैमिली का नाम रोशन कर दिया। तुम हमेशा से आगे बढ़ते रहे हो और यही तो तुम्हारी ताकत है, कभी ना रुकना और हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना। यहाँ ये सारी बातें याद करते हुए ज़्यावियन आखिरकार होश में आते हुए कहता है कि काइलिन, जुनीर, मास्टर याओलाओ, फादर, मैं तुम सब लोगों के
चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। काश ये इल्यूजन जो मेरे सामने थे वो हमेशा के लिए सच हो जाते, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग हमेशा मेरे साथ हो, चाहे कैसी ही कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। मैं आप लोगों का खुद के लिए प्यार और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझता हूँ, जिसके लिए मुझे ताकतवर होना होगा और ग्रो होने के लिए मैं कभी भी हार नहीं मान सकता। इसलिए मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि चाहे कैसी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए, मैं कभी भी नहीं रुकूंगा, बल्कि हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहूंगा। ये सब कहते ही अचानक से हम देखते हैं कि ज़्यावियन यहाँ इल्यूजन से जागते हुए अपनी आंखें ओपन कर लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यावियन की बॉडी से काफी ज्यादा हेवनली फ्लेम अचानक से बस्ट हो जाती है और इसी के साथ वो उस इल्यूजन स्मोक को पूरी तरीके से जलाकर राख कर चुका। ऐसा करने के बाद ज़्यावियन तीसी के साथ उस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अल्केमी वर्ल्ड की तरफ चला जाता है, जिस जगह पर टेलीपोर्ट होकर ज़्यावियन चारों तरफ देखते हुए कहता है कि ये जगह तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, क्या ये सच में अल्केमी वर्ल्ड है? तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल के बारे में रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, जो कि मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाया, क्योंकि कमेंट्स में आप लोग कई सारे सवाल करते हो जिनका यहाँ पर जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है। इतने सारे कमेंट्स को बारी बारी करके रिप्लाई तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन वहाँ पर मैं वॉइस मैसेज में सारे के सारे डाउट्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ। साथ ही साथ वहाँ पर नोवेल से कई तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी और इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि कौन सी वीडियो कब और किस टाइम हमारे चैनल पर अपलोड होगी। इसके अलावा भी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर कई सारे मजेदार फंस होने वाले हैं, तो प्लीज जाकर उसे फॉलो कर लो ताकि आप हर एक चीज को एंजॉय कर सको। अब चलो वापस से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ज़्यावियन जैसे ही यहाँ इस अल्केमी वर्ल्ड में आया, अचानक से उससे बैकग्राउंड में किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रही थी कि जो कंटेस्टेंट फर्स्ट लेवल को पार करके यहाँ अल्केमी वर्ल्ड में आ गए उन्हें मैं वेलकम करता हूँ। अब तुम सब लोगों को यहाँ पर एक एक मैप दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम लोग वो सारे मेडिसिनल मटेरियल्स इकट्ठा कर सकते हो, जो कि तुम लोगों को थर्ड लेवल तक जाने में मदद करेंगी। तो मैप पर जितने भी मेडिसिनल मटेरियल्स मार्क है उन सबको इकट्ठा करो, जबकि साथ ही साथ तुम लोगों को एक स्पेस स्टोन भी दिया जा रहा है। अगर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आ जाए तो स्पेस स्टोन को तोड़ देना, जिसकी वजह से तुम लोगों की जान बचा ली जाएगी, लेकिन चूंकि तुम्हारी मदद की गई है इसलिए तुम लोग डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। ज़्यावियन ये सारी बातें सुनने के बाद उस मैप और स्पेस स्टोन दोनों को अपने पास रख लेता है, जबकि साथ ही साथ वो कह रहा था कि ये अल्केमी वर्ल्ड काफी ज्यादा बड़ा है, ये सारे मेडिसिनल मटेरियल्स ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़्यावियन ने उसी मैप का इस्तेमाल करते हुए यहाँ धीरे धीरे करके मेडिसिनल मटेरियल्स को ढूंढना शुरू कर दिया, जहाँ ज़्यावियन सबसे पहले उस मैप का इस्तेमाल करते हुए एक माउंटेन एरिया में आ गया था। यहाँ पर उसे 1000 साल पुराना गिंजर एलेक्सर मिलता है, जिसे देखकर ज़्यावियन को काफी ज्यादा खुशी हुई। साथ ही साथ ज़्यावियन को यहाँ मास्टर यावलोव की बात याद आ गई थी, जहाँ मास्टर यावलोव ने ज़्यावियन से कहा था कि ये गिंजर एलेक्सर ग्रो होने में हजारों साल लगा देता है और इसे काफी ज्यादा हेवन एंड अर्थ की एनर्जी चाहिए होती है। ये याद करके ज़्यावियन अपने मन में कहता है कि जरूर यहाँ पर कोई हेवन एंड अर्थ एनर्जी वाला स्पिरिचुअल एलिमेंट होगा जो कि इसे नरिश करने में मदद कर रहा था, मुझे वो भी तलाश कर लेना चाहिए। ये कहते साथ ही ज़्यावियन अपने 16 इसका इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ उसे ढूंढने की कोशिश करता है और थोड़ी देर की कोशिश के बाद आखिरकार ज़्यावियन को वो जेड स्टोन मिल गया था, जिसे हार्ट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। इस जेड स्टोन को पाकर तो ज़्यावियन को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अगर वो अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस पर इस्तेमाल करे तो इसके अंदर से अर्थ कोर सोल मैरो निकलेगा, जिसे एक सोल फोर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब सोचते हुए ज़्यावियन ने अचानक से उस जेड स्टोन को अपने पास रख लिया। साथ ही साथ वो पीछे की तरफ पलटते हुए कहता है कि तुम इतनी देर से मुझ पर नजर रख रहे हो, आप बाहर क्यों नहीं आ जाते? क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि कब मैं इस जेड स्टोन के अंदर से सोल एसेंस बाहर निकालूंगा ताकि तुम वो भी मुझसे छीन लो? ज़्यावियन की ये बातें सुनते साथ ही अचानक एक गैंडा आदमी यहाँ ज़्यावियन के सामने आ गया, जो कि ज़्यावियन से कहता है कि क्या तुम जानते भी हो कि ये जेड स्टोन कितना ज्यादा कीमती ट्रेजर है? ये तुम जैसे बच्चे के हाथ में नहीं होना चाहिए, इसलिए अगर तुम ये ट्रेजर मुझे दे दो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़्यावियन एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम में मुझे हराने की ताकत होती तो तुम मुझ पर डायरेक्टली हमला करके ये मुझसे छीन लेते, लेकिन चूंकि तुमने ये काम नहीं किया क्योंकि तुम्हें भी अच्छे से मालूम है कि तुम इस काबिल नहीं कि तुम मुझसे ये छीन सको। जो सुनकर वो गैंडा यहाँ ज़्यावियन को जवाब देते हुए कहता है कि तुम सिर्फ एक 2 स्टार डोसोंग लेवल के वॉरियर हो, तुम जैसे बच्चे पर हमला करके मैं अपना टाइम जाया नहीं करना चाहता था, और वैसे भी तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, अगर मैंने तुम्हारा ये चेहरा बिगाड़ दिया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ वो गैंडा ये सब कहते हुए जैसे ही ज़्यावियन की तरफ दिखता है अचानक वो शॉक हो गया, क्योंकि ज़्यावियन के पास वहाँ डिमोनिक सोल पपेट था, क्योंकि ये एक 8 स्टार डोसोंग लेवल का सोल पपेट था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यावियन भी यहाँ अपने डिमोनिक सोल पपेट को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ और इस गैंडे को पीट डालो। जो सुनकर ज़्यावियन का डिमोनिक सोल पपेट बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो तेजी के साथ आगे की तरफ जाते हुए इस गैंडे को पीटना शुरू हो गया। दूसरी तरफ वो गैंडा भी यहाँ पर मार खाते खाते अचानक से अपने गोल्डन फर्नेस को समन कर लेता है और उसे लग रहा था कि शायद वो इस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए इस डिमोनिक सोल पपेट को हरा सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो डिमोनिक सोल पपेट तो उसकी सोच से काफी ज्यादा ताकतवर
निकला क्योंकि वो काफी आसानी के साथ उसके गोल्डन फर्नेस को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उस पर दोबारा से हमला करने शुरू हो गया। और इतनी बुरी तरीके से पिटाई खाने के बाद इस गैंडी के पास यहाँ से भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो ज़्यावियन से कहता है कि अभी तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, शुक्र करो कि मैंने तुम पर रहम खा लिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। जबकि असल में सारी पिटाई तो इस गैंडी की हुई थी। दूसरी तरफ ज़्यावियन भी यहाँ पर अपने डिमोनिक सोल पपेट को वापस की तरफ बुलाते हुए कहता है कि फिलहाल हम लोगों को अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे पास ये सारे के सारे मेडिसिनल मटेरियल जमा करने के लिए ज्यादा समय नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ मिस काविंग और ब्रदर सोंग किंग पर आ जाता है, जिनके साथ वहाँ पर और भी कई सारे एल्केमिस्ट मौजूद थे। और ब्रदर सोंग उन सबसे कह रहा था कि ये एल्केमी वर्ल्ड है जहाँ पर हमें मैप के मुताबिक जो मेडिसिनल मटेरियल कलेक्ट करने के लिए मार्क्स करके दिए हुए हैं वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। उन जगहों पर मौजूद सिर्फ 1.5 फीट के मॉन्स्टर भी कम से कम एक लेवल 8 के मॉन्स्टर होंगे, जिन्हें हमें से कई सारे वॉरियर तो अकेले चाहकर भी नहीं हरा सकते। ये बात तो तुम सबको मालूम होगी। जो सुनकर वो एल्केमिस्ट भी आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ब्रदर सोंग क्या तो ठीक रहा। अभी अचानक थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ज़्यावियन भी वहां पर पहुंच गया, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ब्रदर सोंग करना क्या चाहता है। अभी अचानक ब्रदर सोंग वहां पर मौजूद सारे के सारे डरे हुए एल्केमिस्ट से कहता है कि क्यों ना हम सब लोग मिलकर एक अलायंस क्रिएट कर ले, जिसके बाद हमें अकेले उन मॉन्स्टर से फाइट नहीं करनी पड़ेगी और किसी को भी मॉन्स्टर्स का डर नहीं रहेगा। तो क्या सोचते हो? मिस काविंग भी यहाँ पर ब्रदर सोंग किंग की ये बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जैसे कि ये दोनों कुछ प्लानिंग कर रहे हो। यहाँ ये सारी चीजें तो चल रही थी, तभी अचानक सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ एल्केमी वर्ल्ड के कुछ लोगों पर आ जाता है जो कि यही के रहने वाले थे। वो दो एल्केमिस्ट को पकड़कर यहाँ पे किंग के सामने ले आते हैं, जिसका नाम जोंगजियान था। वो वॉरियर्स यहाँ पर उन एल्केमिस्ट के बारे में अपने किंग को बताते हुए कहते हैं कि ये एल्केमिस्ट हमारे इलाके में पाए गए, लगता है कि एक बार फिर से ये एल्केमिस्ट हमारे इलाके से मेडिसिनल मटेरियल चुराना चाहते हैं। जो सुनकर तो जोंगजियान गुस्सा होते हुए उन एल्केमिस्ट से कहता है कि तुम लोगों के पास वाकई में काफी बड़ा जिगरा है, जो तुम लोगों को जोंगजियान के इलाके में आकर चोरी करने से डर नहीं लगता। यहाँ उस किंग का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक उन वॉरियर्स ने एल्केमिस्ट को पीटना शुरू कर दिया कि ये बेवकूफ कभी नहीं सुधरेंगे। दूसरी तरफ वो दोनों एल्केमिस्ट भी यहाँ पर माफी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन जोंगजियान तो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो गुस्से से जमीन पर अपना पैर मारते हुए यहाँ एनर्जी से इन दोनों को उठाकर पीछे पटक देता है। तभी अचानक यहाँ जोंगजियान के साथी उससे कहते हैं कि किंग, मुझे लगता है कि ये दोबारा उसी डांटा टावर ने किया होगा। वो बिल टावर वाले हर बार कंपटीशन के नाम पर इन एल्केमिस्ट को हमारे एल्केमी वर्ल्ड में चोरी करने के लिए बेच देते हैं। मुझे लगता है कि इस बार हमें इन सबको जान से मार देना चाहिए ताकि पिल टावर में चारों तरफ खौफ बैठ जाए और दोबारा ये लोग इस तरह की गलती ना करे। जो सुनकर जोंगजियान जवाब देते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं ये काम तुम पर छोड़ता हूँ। ये सुनकर वो दोनों वॉरियर्स उन एल्केमिस्ट को घसीट कर वहाँ से लेकर जाना शुरू हो गए, जबकि साथ ही साथ वो कह रहे थे कि आज के दिन तो तंदूरी पार्टी होगी। इन इंसानों का ये स्किन खाने में तो मजा ही आ जाता है, यकीनन इनका जायका भी काफी जरा अच्छा होगा। दूसरी तरफ वो गेंडा यहाँ पर उन्हें जवाब देते हुए कह रहा था कि प्लीज हम पर रहम करो, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, सच बोल रहा हूँ, मेरा स्वाद बहुत खराब है। अगर तुम लोगों ने हमें खाया तो सच में तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन वो वॉरियर ने इन लोगों की एक ना सुनते उन दोनों एल्केमिस्ट को यहाँ से घसीट कर बाहर ले गए। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि कोई वॉरियर एक बड़े से ब्लास्ट के साथ दरवाजे को तोड़ते उन वॉरियर्स को अंदर की तरफ फेंक चुका, जो देखकर जोंगजियान पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि आखिर कौन हो तुम? हमें फिलहाल तो नहीं बताया जाता कि आखिर वो कौन था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ जोंगजियान और बाकी के सब एल्केमिस्ट पर आ गया, जहाँ पर वो एल्केमिस्ट कह रहे थे कि हम लोग अलायंस तो बना लेंगे, लेकिन क्या हुआ अगर किसी ने हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश करी? जो सुनकर सोंग किंग जवाब देते हुए कहता है कि फिर तो हम लोग कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं, अगर कोई भी हमें से गद्दार निकला तो पूरा की पूरा अलायंस उस बंदे का शिकार करते हुए उसे जान से मार डालेगा। क्या कहते हो? यहाँ सोंग किंग की ये एग्रीमेंट सुनकर तो सब लोग ही उसके साथ अलायंस बनने के लिए तैयार हो गए। ऊपर की तरफ मुझे ज़्यावियन भी यहाँ पर कह रहा था कि सोंग किंग की बातें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ मिलकर काम करने में मजा नहीं आता, ये काम हमेशा रिस्की होता है। यहाँ ज़्यावियन ये सब सोच रहा था, पर तभी अचानक पीछे से किसी ने ज़्यावियन पर हमला कर दिया, जिस हमले को ज़्यावियन डॉज करते हुए तेजी के साथ नीचे की तरफ जंप कर चुका। और हमें देखने को मिलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ज़ुआंगमिंग सेट का यंग मास्टर है, जो कि ज़्यावियन से कह रहा था कि ज़्यावियन, लगता है कि तुम इतने भी लकी नहीं, क्योंकि तुम्हारी और मेरी मुलाकात एक बार फिर से हो गई। दूसरी तरफ नीचे मौजूद ज़्यावियन भी यहाँ पर ज़ुआंगमिंग सेट के यंग मास्टर को देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम एक बार फिर से मेरे सामने आ गए, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हमारा पिछला हिसाब भी अभी बाकी है। और यहाँ ज़्यावियन की ये कहते साथ ही हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।